अपने हथेलियां घुटनों पे रखो, आंखें बंद करो और गहरी सांस ले और छोड़े। चिन अप स्लाइटली, शोल्डर्स रिलैक्स्ड और पूरा ध्यान अपने सांसों पे रखे। आप लेफ्ट हैंड को नेवल पे रख सकते हैं, पेट पे रख सकते हैं, और राइट हैंड को चेस्ट पे रख सकते हैं। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। सांसें एक वेव की तरह आ रही है। पहले हल्का सा पेट बाहर आता है, then expand your chest, feel your lungs and slowly breathe out. Exhalation should be longer than inhalation. Breathe in and slowly breathe out. गहरी सांस लेकर रोके और फिर धीरे धीरे छोड़े। हर एक सांस अवेयरनेस के साथ ले। एक भी सांस आपके परमिशन के बगैर अंदर नहीं आ रही। Slowly release your hands, relax, and whenever you feel comfortable, you can open your eyes. हम पूरा समय सांसों के बारे में क्यों बात कर रहे हैं इस सेशन में? देखो, किसी भी स्टोरी का बिगिनिंग और एंड इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, स्टार्टिंग और एंड। हमारी जो स्टोरी है लाइफ की, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ब्रीथ इन। और एंड पॉइंट क्या है? ब्रीथ आउट। ये दो सांसों के बीच हमारा पूरा जीवन है। हम्म? और हमारी सांसें कनेक्टेड है हमारे हेल्थ के साथ। हमारी सांसें कनेक्टेड है हमारी माइंड के साथ। और हमारी सांसें कनेक्टेड है हमारे इंटेलेक्ट के साथ। हमारा इंटेलेक्ट कितना शार्प है, हमारा माइंड कितना स्थिर है, और हमारा शरीर कितना स्वस्थ है, ये डिपेंड करता है सांसों पे। और हम सांसें लेते हैं लंग्स के द्वारा। तो जो कोविड आया था चार चार पांच साल पहले, उस समय लोग क्यों घबराए हुए थे? क्योंकि कोविड वॉज अफेक्टिंग अवर लंग्स, जो सांसों के लिए और जीवन के लिए पूरा डिपेंडेंट है। उसके ऊपर पूरा जीवन डिपेंडेंट है। सांसें हमारे इमोशंस के साथ भी कनेक्टेड है। जैसे जैसे हमारे इमोशंस बदलते हैं, वैसे वैसे सांसों का रिदम बदलता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सांसों का रिदम और इमोशंस कनेक्टेड है। अगर गुस्सा आ गया किसी को तो सांसें फास्ट चलती है। हम रिवर्स कर रहे हैं अभी। सांसों का रिदम बदल के, सांसों पे ध्यान देके हम हमारा मन शांत करते हैं। इट्स अ टू वे ब्रिज। इसलिए पूरा योगा आज या रेगुलरली हम सांसों के साथ ही करेंगे, all with the action of breath. Every action is connected to breath. Every action is synchronized with the breath. चलो, तो let us stand now. थोड़ा सा खड़ा हो जाते हैं अपनी जगह पे। Let us stand. ऐसी चेयर वगैरह रखे साथ में, काम पड़ेगा। Okay. And let us start shaking your hand slightly. पहले धीरे धीरे हम अपने बॉडी को थोड़ा चीट करते हैं। उसको लगता है आज कुछ ज्यादा नहीं तकलीफ देने वाले,
धीरे धीरे हम लोग उसका स्पीड बढ़ाते थे। करो, शोल्डर्स को थोड़ा शेक करो। अब इसके साथ सांसें कनेक्ट कर देंगे। हाथ थोड़ा सा अंदर ले लो एंड शेक योर शोल्डर्स एंड आर्म्स, शोल्डर्स एंड आर्म्स। बहुत ज्यादा मत करो, आराम से करो, विद द रिदम ऑफ ब्रेथ। अब इसके साथ अपने नीज भी कनेक्ट करते हैं, एक रिदम बना लो। हाँ? ये नीज को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं हम, थोड़ा फास्ट नहीं, थोड़ा रिदम स्लो, तो यू विल बी एबल टू डू इट। चलो करो। शोल्डर्स, आर्म्स एंड नीज। हल्का सा नेक, डोंट क्लोज योर आईज। शोल्डर्स, आर्म्स, knees and neck. कंटिन्यू, थोड़ा रिदम कम करो, ज्यादा करो। हल्का सा हील्स उठा के छोड़ो। कंधे, आर्म्स, shoulders, head, knees and heels. And relax. Close your eyes for 30 seconds only. आपके फिंगर टिप्स पे कुछ फील हो रहा है क्या? गहरी सांसें ले। And slowly start moving your hands forward. ऐसे धीरे धीरे जाने दो। Again we are cheating our body. सांसों के साथ करें, राइट लेफ्ट, आउट आउट, दोनों तरफ सांस छोड़ो। करो, थोड़ा स्विंग बढ़ाओ, पैर थोड़े थोड़े दूर, रीढ़ की हड्डी सीधी, आगे देखो, और दोनों तरफ हाथ ऊपर, सांस छोड़ो, पैर थोड़ा ट्विस्ट, लुक अप एंड ब्रीथ आउट बोथ द साइड्स। डू इट एट अ कंफर्टेबल पेस। थोड़ा थोड़ा पीछे भी ट्विस्ट करो बॉडी को, slowly, and look back also. Breathe out, very important. हाथ शोल्डर के लेवल पे आ गए, एंड रिलैक्स। फिर से 30 सेकंड्स के लिए आंखें बंद, आपके हथेलियां फॉरवर्ड, फेसिंग फॉरवर्ड, नजर सामने, कंधों को ढीला छोड़ दे, शोल्डर्स हल्के से पीछे ले जाए,
गहरी सांस ले और छोड़ दे। धीरे धीरे सांसें सामान्य हो गई है। अपनी जगह पे 1 मिनट के लिए वॉकिंग करेंगे, हाथों को आगे पीछे। कनेक्ट विद द ब्रेथ। कैसे कनेक्ट करेंगे? 1 2 3 ब्रीद इन, 1 2 3 ब्रीद आउट, या 1 2 ब्रीद इन, 1 2 ब्रीद आउट, जैसे भी आपका रिदम है। हाथ ढीले छोड़ दो, हथेलियां हल्का हल्का झटकेंगे, घुटनों को ऊपर, यहाँ तक, थाइज लेवल तक। कंटिन्यू, डोंट स्टॉप। अगर आपके अंदर काफी एनर्जी आ गई है, मुझे पता है जो फर्स्ट पहले मिनट से जो ज्वाइन हो गए उनमें एनर्जी आ गई है, तो हल्का हल्का जॉगिंग करें। अगर एनर्जी अच्छी आ गई है, हाथों को ढीला छोड़ दे। पैर के पंजे पे आप जॉगिंग कर रहे, वेरी स्लोली। हाथों को ढीला छोड़ेंगे तो कंधे थोड़े उछलेंगे, पैर को साइड टू साइड, आगे पीछे, दोनों हाथ ऊपर। लेट योर बॉडी शेक एंड स्लोली रिलीज, रिलैक्स। फिर से 30 सेकेंड्स आगे। सांसों की तरफ ध्यान रखे। Let your breath get normalized. ओके, दोनों पैर थोड़े दूर दूर ले जाए, अल्टरनेट लेग्स पे वेट देके दूसरे लेग से किक करे और सांस छोड़े। सांस छोड़ना जरूरी है, किक करना जरूरी है। हम दिन भर बैठ के रहते हैं, हमारे ग्लूट मसल्स कॉम्प्रेस होके रहते हैं। ओके, एंड रिलैक्स। गहरी सांस ले और छोड़ दे। दोनों हाथ पीठ पे रखे या अपने ग्लूट मसल पे, बटक्स पे रखे, कंधों को थोड़ा ढीला छोड़ दे। सांस लेते हुए पैर के पंजे पे आए, सांस छोड़ते हुए हल्का सा झटका देके छोड़ दे पैर, और सांस भी छोड़े। गॉट इट? 10 टाइम्स। जब आपके हील टच होते हैं, हल्का सा पंजा ऊपर उठाए, हल्का सा, शोल्डर्स बैक।
and relax. Very good. Let us do something for our neck. सांस लेते हुए गर्दन ऊपर, ढीला छोड़ दे यहाँ पे. Let your breath get stabilized, normalized. सांस छोड़ते हुए नीचे, एकदम नीचे ढीला छोड़ दे. फिर से ऊपर, breathe in and breathe out. Once more, breathe in and breathe out. सेंटर में आ जाए. Look towards right side. राइट शोल्डर से पीछे मुड़ के देखे, गर्दन थोड़ी सीधी. लेफ्ट शोल्डर से देखे पीछे. सेंटर में आ जाए. सांस लेते हुए पीछे ले जाए गर्दन को, और सांस छोड़ते हुए नीचे. थोड़ा सा राइट साइड घुमाते हुए जो अभी आपने पोजीशन किया वहां लाके छोड़ दे. लुक टुवर्ड्स राइट साइड. वापस नीचे. लुक टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. करो अपने मन से. यू अंडरस्टूड इट नाउ. हाफ रोटेशन. नाउ कंप्लीट सर्कल फ्रॉम राइट साइड. Complete circle from left side. And relax. Start rotating your shoulders. आपके हाथ थाइस पे स्लाइड हो रहे हैं. शोल्डर्स आगे, ऊपर, पीछे. पीछे रोल करो और नीचे. जब पीछे जाते हैं तो शोल्डर ब्लेड्स पास पास आ रहे हैं क्या? चेस्ट एक्सपांड हो रही क्या? अगर हो रही है तो सांस लो वहां पे. रिवर्स. एंड रिलैक्स. दोनों हाथों के पंजे कंधों पे रखे. मेरे को थोड़ा पेन हो रहा है क्या यहाँ पे? हल्का सा. सांस छोड़ते हुए हाथ छोड़ दे ऐसे बाहर. थ्रो एंड थ्रो योर ब्रेथ ऑल्सो. लेट अस स्टार्ट 10 टाइम्स. एंड रिलैक्स. हाथों के पंजे भी गोल गोल घुमा ले. हाथों के पंजे आगे स्ट्रेच करे एंड रोटेट. हल्की सी मुट्ठी बांध सकते हैं आप. स्ट्रेच करके, ऐसे ढीले छोड़ के मत घुमाओ. स्ट्रेच योर आर्म्स. गर्दन पीछे ले जाओ, आर्म्स आगे ले जाओ एंड रोटेट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज. ओपन एंड क्लोज द फिस्ट. पंजे को अंदर बाहर करे, ऊपर नीचे करे एंड रिलैक्स. वेरी गुड. दोनों हाथ कमर पे. हिप विड्थ अपार्ट. पैर, कमर आगे ले जाए, रुक जाए यहाँ पे. राइट साइड. देखो कहीं कुछ पेन है क्या? पीछे, पीठ को सीधा रखें. लेफ्ट साइड और फिर आगे एंड रोटेट. सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे. मुझे थोड़ी खुशी हो रही है कि आज काफी लोगों ने वीडियो ऑन रखे. और ज्यादा खुशी होती तो सब लोग ऑन करते तो. लेकिन ठीक है, इतनी भी काफी है. सांस लेते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे. रिवर्स.
देखो हमारा हो सकता है हेड भी घूम रहा है, उसको स्थिर रखने के लिए एक काम कर सकते हैं, कीप योर हैंड्स ऑन द हेड एंड नाउ रोटेट। देखो फर्क पड़ा क्या? आपके हथेली ऐसे सर पे रख दो और कमर को रोटेट करो। ऊपर का शरीर स्थिर है, नहीं तो पूरा ऐसा ऐसा घूमता है, सर भी घूमता है। अपर बॉडी इज स्टेबल, ओनली वी आर मूविंग अवर ट्रंक पोर्शन, वेस्ट पोर्शन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। देखो आपने वीडियो शुरू रखा तो फायदा हुआ कि नहीं? एंड रिलैक्स। हम जब भी रिलैक्स करते हैं तो हाथ ऊपर से ऐसे स्ट्रेच करके लाते हैं। ओके, चेयर है तो चेयर ले लो, सपोर्ट ऑफ चेयर। हिप जॉइंट के लिए आगे पीछे करेंगे पैर और सांस छोड़ेंगे। रिदम बनाओ। और चेयर है तो ऐसा झुको मत चेयर की तरफ, हाँ सीधा खड़ा रहो। चेयर का सपोर्ट सिर्फ जस्ट फॉर द मोर स्विंग। और किक हम सब कुछ सांसों के साथ कर रहे हैं। अदर साइड स्विंग, 10 टाइम्स कर रहे हैं हम लोग। 6 एंड किक। एंड गुड, वेरी गुड। स्टेबल हो जाए, दोनों पैर पे इक्वल वेट, समपाद कहते हैं इसे। गहरी सांस ले और छोड़ दे। अर्ध कटी आसन। राइट हैंड को धीरे धीरे ऊपर उठाए, ऊपर स्ट्रेच करे। लुक एट योर हैंड, हथेली की तरफ देखे। आप अभी बॉडी को बेंड नहीं कर रहे, सिर्फ देख रहे हैं हथेली की तरफ। देखो सांसों के साथ क्या हो रहा है। ब्रीथ इन, स्ट्रेच अप। ब्रीथ आउट, रिलैक्स। ब्रीथ इन, स्ट्रेच अप। करो, अपने आप करो। एंड स्लोली बेंड योर बॉडी टू लेफ्ट साइड। आपका लेफ्ट हैंड बॉडी को टच करके है। बॉडी एक प्लेन में है, आगे या पीछे झुकी हुई नहीं है। कीप ब्रीदिंग। योर आर्म इज स्ट्रेट फ्रॉम एल्बोज एंड रिस्ट। ऐसा झुका हुआ नहीं, स्ट्रेट है एकदम। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर और स्ट्रेच करते करते, रिस्ट को रोटेट करते करते हाथों को नीचे लाए एंड रिलैक्स। वेरी गुड। लेफ्ट हैंड अप, ब्रीथ इन, सांसों के साथ ऊपर ले जाए। स्ट्रेच अप, लुक एट योर हैंड। 2 सांसें ले, सांसों के साथ देखो कैसे ऊपर जा रहा है हाथ। ब्रीथ इन, बेंड टू लेफ्ट, राइट साइड। सांसें लेते रहे। हर आसन की पूर्ण अवस्था में सांसें लेना है और कंफर्टेबल रहना है। स्थिरम सुखम
इति आसनम, स्थिर और सुखपूर्वक यानी कंफर्टेबल. ब्रीथ इन, कम बैक, ब्रीथ आउट, रिलीज एंड रिलैक्स. गुड ना, अच्छी आइडिया है ना ये. कंधे भी फ्री हो जाते हैं, हाथों के रिस्ट जॉइंट भी फ्री हो जाता है. दोनों हाथों से एक साथ करेंगे ताड़ासन. दोनों हाथ सांसों के साथ धीरे धीरे ऊपर. इंटरलॉक द फिंगर्स, टर्न अराउंड. दोनों पैर के पंजे पैरेलल. पहले हम पंजे ऐसे रखेंगे, पैर ऐसे रखेंगे, ग्राउंडेड. सिर्फ हाथों को स्ट्रेच करेंगे ऊपर. स्ट्रेच. सांसों के साथ 2 सांसें लो. अगर आपको इच्छा हो तो आप एंटेना भी बना सकते हैं अपने उंगली से और स्ट्रेच करो. अभी हम लोग हील्स को उठाएंगे, पैर के पंजे पे आ जाएंगे. ब्रीथ इन, स्ट्रेच अप. ब्रीथ आउट, हैंड्स ऑन द हेड. चलो करेंगे 2-3 बार. ब्रीथ इन, स्ट्रेच अप, लिफ्ट योर हील्स. ब्रीथ आउट, हैंड्स ऑन द हेड. करते रहो. ब्रीथ इन, ब्रीथ इन. अब हाथों को भी छोड़ दो, हील्स को भी नीचे रखो एंड रिलैक्स. विश्राम करें. ओके. एक और आसन कर लेते हैं आज. न्यू आसन. पैर जितने पॉसिबल है उतने दूर ले जाए. उसके बाद हम बैठेंगे. कितने आपको पॉसिबल है दूर ले जाना, ले जाओ. लेफ्ट फीट इनसाइड ऐसे. राइट फीट एट राइट एंगल. क्लियर. आपका टॉर्सो यानी बॉडी अभी भी आगे है. सिर्फ पैर का आपने पोजीशन बदला है. लेफ्ट अंदर, राइट राइट साइड. दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर. यहां तक आ गए. गुड. अब राइट लेग को बेंड करें घुटने से और एट द एंड लुक टुवर्ड्स योर राइट हैंड. लुक टुवर्ड्स योर राइट हैंड. वीरभद्रासन. गहरी सांस ले और छोड़े. अब देखो पैर की उंगली से आप आगे चल सकते क्या? हो सकता है, काफी चल सकते हैं आप. थोड़ा चलो. पैर की उंगली से आगे थोड़ा सा चलो. डिस्टेंस बढ़ गया. दोनों पैर एक ही लाइन में है लेकिन डिस्टेंस बढ़ गया. कंटिन्यू लुकिंग एट योर राइट हैंड. हल्का सा नीचे झुक सकते क्या? थोड़ा सा, 1 इंच. वेरी गुड. स्टेबल हो जाओ. जहां पे आपको कंफर्टेबल लगता है स्टेबल हो जाओ. आगे पीछे. राइट आर्म को राइट थाई पे रख दो और लेफ्ट आर्म स्ट्रेच करके राइट साइड बेंड हो जाओ. राइट आर्म आपने ऐसे रखा सपोर्ट के लिए. लेफ्ट आर्म को आपने बेंड किया. वेरी गुड. अगर सबके वीडियोस ऑन रहते तो कितना बढ़िया नजारा दिखता. स्टेबल हो जाए यहाँ पे. वीरभद्रासन का और एक स्टेज है ये. 3-4 स्टेजेस है. स्लोली स्लोली कम अप. दोनों हाथ एक दूसरे से मिला दे. पैर ऐसे ही है. दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में आ गए. एंटेना बना लीजिए और अपना टॉर्सो यानी ऊपर का शरीर ट्विस्ट करो राइट की तरफ और फिर घुटने को झुका दो. वीरभद्रासन टाइप 3. स्लोली कम बैक. वापस आ जाए एंड रिलैक्स. आपके थाइज में, पैर में, कमर में स्ट्रेंथ आ जाती है वीरभद्रासन से.
फिर से अभी लेफ्ट साइड करेंगे। मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। कंफर्टेबल नहीं है तो थोड़ा थोड़ा कर लो, कंधे को हाथ को शेक करके। डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। राइट लेग थोड़ा अंदर, लेफ्ट लेग एट राइट एंगल। अभी आपने बॉडी टर्न नहीं किया, बॉडी टॉर्सो इज एट फ्रंट। दोनों हाथ शोल्डर लेवल पे, बेंड करो लेफ्ट नी को। एट द एंड लुक एट योर लेफ्ट हैंड, देखो लेफ्ट हैंड की तरफ। फिर से वही, पैर के अंगूठे से आप थोड़ा आगे आगे जा सकते क्या? हाथ को स्ट्रेच करके रखो, जितना पॉसिबल है, जितना स्टेबल रह सकते हैं उतना ही जाए। गर्दन अगर नीचे झुक गई तो ऊपर उठा ले, हाथ को स्ट्रेच करके रखिए। आपका लेफ्ट आर्म लेफ्ट थाई पे आ गया, राइट आर्म कान के पास आ गया। वेरी गुड। स्ट्रेच स्ट्रेच। स्लोली स्लोली कम अप, और दोनों हाथ मिला दे एक दूसरे को, ऐसे एंटेना बना ले। टॉर्सो को, अपने अपर बॉडी को राइट लेफ्ट साइड घुमा दे, और लेफ्ट नी को बेंड करे। दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करे और ऊपर देखे सीलिंग की तरफ। आपका लेफ्ट नी बेंड है, यू आर लुकिंग एट द सीलिंग। एंड स्लोली रिलीज एंड रिलैक्स। गुड। स्टेबल हो जाए। एक पिलो लेके आना है आपको। हाँ, मैं भी लेके आता हूँ एक हार्ड पिलो स्लाइटली। ऐसी पिलो किस लिए लाना है पिलो? इसके ऊपर अपने हील्स रखेंगे हम। हील्स पिलो के ऊपर रखेंगे, पैर के पंजे आगे है, यानी अपने आपके पैर थोड़े स्लैंट हो गए। दूर दूर कर ले पैर, और 30 सेकंड का समय दो थोड़ा सा सबके लिए। हील्स हमने रखे इसके ऊपर थोड़े पैर को स्लैंड करने के लिए, दैट्स ऑल। पैर थोड़े दूर दूर ले जाओ। हम लोग कर रहे हैं मलासन। हिप्स को पीछे ले जाओ, हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाओ और स्ट्रेच करो। पीठ को सीधा करो। अगर नहीं हो रही है तो हिप्स को थोड़ा हिला के, हाथों को आगे स्ट्रेच करके पीठ को सीधा कर लो, और धीरे धीरे स्लोली स्लोली सिट डाउन इन मलासन। हाथों को स्ट्रेच करके रखो थोड़ी देर, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते। फिर एल्बोस को घुटनों के अंदर लेकर आओ और विश्राम करो यहाँ पर। सांसों को सामान्य होने दो। लेट योर ब्रेथ गेट नॉर्मलाइज्ड। ये आसन सबने करना चाहिए। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं कि घर की महिलाएं, पुरुष भी क्यों, महिलाएं क्यों, घर का पोछा लगाना चाहिए ऐसे बैठ के। सो फिर दे विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। एंड नाउ सिट कंफर्टेबली। आराम से बैठ जाओ, कंफर्टेबली सुखासन में बैठ जाओ। मैं थोड़ा स्क्रीन को एडजस्ट कर लेता हूँ, आप बैठ के आंखें बंद करो।
गुड। आज के स्ट्रेचेस अच्छे हो गए ना आपके? एक एक पैर को थोड़ा फ्री कर लेते हैं, देन विल लाई डाउन ऑन योर बैक। लेफ्ट लेग को फैला दे, राइट राइट लेग एट द सेंटर। ज्यादा स्ट्रेच नहीं करते अभी, हल्का सा हाथ ऊपर उठाओ एंड ट्विस्ट टू राइट साइड वेरी जेंटली, डू नॉट ओवरडू नाउ। लेट योर ब्रेथ गेट स्टेबलाइज्ड। रीढ़ की हड्डी सीधी करो, सांस लेते हुए हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। लेफ्ट लेग स्ट्रेच एंगल में, राइट लेग सेंटर में, दोनों हाथ धीरे धीरे ऊपर एंड ट्विस्ट टू लेफ्ट साइड, लुक बैक, लुक अप। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे और आराम से बैठ जाए। अपर बॉडी रोटेट कर लेते हैं, 3 बार क्लॉकवाइज, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। घुटनों को पकड़े, सांस लेते हुए पीछे जाए, सांस छोड़ते हुए आगे झुक जाए। क्लॉकवाइज अपर बॉडी रोटेशन। Breathe in, go back. Breathe out from left side, come down. And reverse, anti-clockwise. Come to center. Come on your knees for gentle cat stretch. शरीर का पहले टेबल टॉप, सांस लेते हुए हेड अप, टेलबोन अप, सांस छोड़ते हुए आर्च द बैक, अनुवर्ती छाती की तरफ, चिन टू चेस्ट करो, आराम से करेंगे। आपके पैर के पंजे फ्लैट है, दोनों पोजीशन में थोड़ा थोड़ा रुके। सांसों के साथ हो रहा है। एंड रिलैक्स इन चाइल्ड पोस्चर, शिशु आसन में विश्राम करें। हाथों को आगे स्लाइड करें। फोरहेड अगर लग गया तो हाथ को ढीला छोड़ दे और दोनों हाथ पीछे ले जाए। अगर फोरहेड नहीं लग रहा, हथेलियां एक दूसरे के ऊपर रखे या एक हाथ पिलो रखे वहां पे और वहां फोरहेड रख दे। शिशु आसन, चाइल्ड पोस्चर, वेरी रिलैक्सिंग। कंधों को ढीला छोड़ दे। इतना ढीला छोड़ दे कि लग जाते क्या फ्लोर को, ऐसा लगना चाहिए। पूरा ढीला छोड़। Slowly come up, slide your body forward, right ear to yoga mat, राइट ईयर योगा मैट से लग गया
और यहाँ पर विश्राम करें। लेफ्ट ईयर टू योगा मैट। गर्दन को, नेक को सीधा कर ले, दोनों हाथ पास में लाए, हेड एंड चेस्ट अप, both the arms on the yoga mat, comfortable. Look up. नेवल तक आपका बॉडी योगा मैट को टच है, फ्लोर को टच है, उसके ऊपर का बॉडी ऊपर आ गया। दोनों पैर को पास पास लाए, दोनों हथेली में अपना चेहरा रख दे, निरालंबासन। लिफ्ट योर हेड अप, स्ट्रेच योर हैंड्स फॉरवर्ड, आगे स्ट्रेच करो हाथों को, हाथ के तरफ देखते रहो, पैर भी पीछे स्ट्रेच करो। एट द एंड रिलीज योर हेड, सांस पूरी छोड़ दे। हाथों को और थोड़ा स्ट्रेच होता क्या उंगली से। And release and come on your back. पीठ पे आ जा, आराम से पैर को फोल्डेड रखो। शरीर को यहाँ पर ढीला छोड़ दो अभी, जितना हो सके उतना आंखें बंद करके करो। कंफ्यूजन है तो देखो स्क्रीन की तरफ। हनुवटी छाती की तरफ करो, हनुवटी यानी चिन, चिन टू चेस्ट, so that the gap below your neck will be reduced. टेल बोन को हल्का सा ऊपर उठाओ, आधा इंच सिर्फ। आपका स्पाइन भी पूरा टच हो गया फ्लोर को, पीठ के नीचे जो गैप थी वो भी कम हो गई। ओके, दोनों घुटनों को ऊपर उठाओ, पेट की तरफ ले आओ और घुटनों के ऊपर हाथ रखो, ऊपर रखो हाथ, चिन टू चेस्ट। पैर के पंजे को ऊपर नीचे कर लो। घुटनों को थोड़ा दूर ले जाए, पैर को आगे ले जाए, फिर घुटनों को पास लाए और एक दूसरे के पास भी लाए, ऐसे सर्कल बनाए। दोनों घुटनों से आप सर्कल्स बना रहे हैं, 10 सर्कल्स। रिवर्स करो सर्कल को, वेरी गुड। अब दोनों घुटनों को पकड़ लो नीचे, अभी भी सेपरेटली पकड़े हुए हैं, एंड रोल योर बॉडी लेफ्ट एंड राइट। हल्का हल्का रोल करो। अब तक जो हमने योगा किए, अगर कहीं पेन है तो निकल जाएगा। सेंटर में आ जाए, पैर को थोड़ा सीधा और बेंड करें इसी पोजीशन में, फोल्डेड पोजीशन में ही 2-3 बार सीधा और बेंड करें। वेरी गुड। फिर से पकड़ ले घुटने के नीचे, इंटरलॉक द फिंगर्स कंप्लीटली, पवन मुक्तासन। दोनों पंजे को इंटरलॉक कर ले, लिफ्ट योर हेड अप, नोज टुवर्ड्स नी,
अगर आपको नेक पेन है तो सर को ऊपर मत उठाओ, हल्का हल्का आगे पीछे रॉक करो बॉडी को। एंड स्लोली रिलीज योर हेड, रिलीज योर लेग्स। पैर के पंजे नमस्कार की मुद्रा में, पैर के तलवे जुड़े हुए, दोनों घुटने दोनों तरफ चले गए, जैसे बटरफ्लाई में करते हम। चिन टू चेस्ट, हनुवटी छाती की तरफ। ऐसे रहने दो घुटनों को दोनों तरफ, पैर के पंजे भी ऐसे रहने दो, और धीरे धीरे ऐसे पोजीशन में ऊपर उठाओ, और दोनों एंकल्स को पकड़ लो पहले, फिर दोनों पैर के पंजे पकड़ लो और हल्का सा अपने तरफ खींचो। आपका सर भी ऊपर उठ सकता है इफ देर इज नो नेक पेन। एंड स्लोली रिलीज। अब ढीला छोड़ दो, पैर को सीधा कर लो। शवासन में विश्राम करें, रिलैक्स इन शवासन। आंखें बंद, क्लोज योर आईज, और शरीर को ढीला छोड़ दो। दोनों पैर में 1 से 1.5 फीट का फासला रखो, पैर थोड़े दूर दूर रखो। हनुवटी हल्की सी छाती की तरफ कर लो। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दे। राइट लेग, लेफ्ट लेग थोड़ा सा ध्यान ले जाए और उसको ढीला छोड़ दे। बैक, पेट, देखो सांसों के साथ पेट कैसे ऊपर और नीचे आ रहा है। छाती, राइट शोल्डर एंड राइट आर्म, लेफ्ट शोल्डर एंड लेफ्ट आर्म। गला, चेहरा, सर की चोटी, टॉप ऑफ द हेड, इवन योर ब्रेन, रिलैक्स। सिर्फ सांसें चल रही है, शरीर और मन पूरी तरह से विश्राम में है। स्लोली रेज योर हैंड्स अप, जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं, ऊपर ले जाए, सर के ऊपर से स्ट्रेच करे, एंड कीपिंग योर आईज क्लोज, टर्न टू योर राइट साइड। आपका कान आपके राइट आर्म पे आ गया, जो फोल्डेड है, पैर भी थोड़े से फोल्डेड है। इस पोजीशन में विश्राम करें।
This is also part of Shavasana. Slowly sit up. आराम से उठकर बैठ जाए, आंखें बंद रखते हुए आराम से बैठ जाए। हम भ्रामरी प्राणायाम करेंगे। सिट कंफर्टेबली, कोई जल्दी मत करो। हाथों की 2 उंगलियां कान के जो ट्रायंगुलर पोर्शन है उस पे रखेंगे, उसको प्रेस करेंगे और ऊपर नीचे हिलाएंगे और ओठ बंद करके हमिंग का साउंड करेंगे। आराम से 3-4 बार साउंड करो और विश्राम करो। लेट अस स्टार्ट टुगेदर। प्रेस योर ईयर्स एंड मूव अप एंड डाउन एंड हमिंग। एंड रिलैक्स, विश्राम करें। आंखें बंद, पूरा ध्यान अपने सांसों पे। मन में संकल्प करें, हमारा शरीर स्वस्थ हो गया है, मन प्रसन्न है और इसी तरह से हम रोज योगाभ्यास करते रहेंगे। खुद के लिए और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल काम करेंगे। और एक गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते छोड़ते आंखें खोल सकते हैं। जिनकी इच्छा